क्या आपने सोचा था कि ब्रिटिश विस्की और गाड़ियां भारत में सस्ती हो जाएंगी और भारतीय कपड़े लंदन के बाजारों पर राज करेंगे? ये बदलाव 15 जुलाई 2026 से हकीकत बन रहा है। 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित इंडिया यूएस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA अब लागू हो रहा है। 14 दौर की वार्ता के बाद तैयार ये समझौता सिर्फ ड्यूटी कटौती नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज और इनोवेशन जैसी 30 अहम चैप्टर्स शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, क्योंकि यूके में 99% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। यानी एक्सपोर्ट होने वाले लगभग 100% ट्रेड वैल्यू पर टैक्स नहीं लगेगा। इसे टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भारी मुनाफा होगा। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्टर्स भी बाजार में मजबूती से टिक सकेंगे। साथ ही यूके में कार्यरत इंडियन प्रोफेशनल्स को 15 जुलाई से डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन से राहत मिलेगी, जिससे उन्हें दोहरी सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। डिजिटल ट्रेड प्रोविजंस से इंडियन आईटी सेक्टर को भी जबरदस्त समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी बड़े अवसर हैं। भारत ने 90% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, जिनमें से 85% पर अगले 10 सालों में ड्यूटी शून्य हो जाएगी। विस्की और जिन पर टैरिफ 150% से घटकर शुरुआत में 75% और फिर 10 सालों में 40% रह जाएगा। यूके में फुली बिल्ट व्हीकल्स पर भी 10 सालों के भीतर टैरिफ 110 से घटकर 10% हो जाएगा, जो कोटा आधारित होगा। हालांकि घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए डेयरी, एप्पल्स और शुगर जैसे सेंसिटिव कृषि उत्पादों को कंसेशन से बाहर रखा गया है। यूके कंपनियों को मेक इन इंडिया प्रोक्योरमेंट में क्लास 2 सप्लायर्स का दर्जा भी मिलेगा, यदि उनका 20% प्रोडक्ट यूके का हो। यह समझौता ऐसे समय में लागू हो रहा है जब इंडिया यूके मर्चेंडाइज ट्रेड 2025-26 में $25.13 बिलियन हो गया है। यूके गवर्नमेंट के अनुसार इस FTA से लॉन्ग टर्म में बायलैटरल ट्रेड 25.5 बिलियन पाउंड्स तक बढ़ सकता है। अनुमान है कि 2040 तक यूके एक्सपोर्टर्स में 60% और इंपोर्टर्स में 25% की बढ़ोतरी होगी, जो सालाना यूके GDP का 4.8 बिलियन पाउंड्स का फायदा पहुंचाएगा। ये FTA लाभकारी है, लेकिन कुछ चैलेंजेस पर नजर रखनी होगी। इंडियन एक्सपोर्टर्स, विशेषकर स्टील सेक्टर, अभी भी कोटा साइज और अलोकेशन पर क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि 25% स्टील टैरिफ लाइंस को प्रेफरेंशियल एक्सेस क्वार्टर्स के साथ मिलेगा। सबसे बड़ा वॉच पॉइंट यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। FTA से अलग इस नियम के तहत आयरन, स्टील और सीमेंट एक्सपोर्टर्स को एडिशनल कार्बन रिपोर्टिंग और कॉस्ट सहनी होगी। ये FTA ऐतिहासिक है, लेकिन पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय बिजनेसेस को नए कार्बन नियमों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 TV।